हम सब जानते हैं कि एक अच्छे क्रेडिट स्कोर की वैल्यू हमारी लाइफ में क्या है। एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको जरूरत पड़ने पर होम लोन या पर्सनल लोन दिलवाने में मदद कर सकता है, लेकिन कुछ फ्रॉडस्टर्स होते हैं जो हमारे इस क्रेडिट स्कोर मैनेजमेंट या फिर क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट की लैक ऑफ अवेयरनेस का फायदा उठाते हैं। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैम इशू के बारे में जो हम सबकी फाइनेंशियल लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, क्रेडिट स्कोर रिपेयर स्कैम। आपके पास भी शायद ऐसी मेल्स या कॉल्स आती होंगी या फिर रोज पर आपने ऐसे कुछ एड्स देखे होंगे जहां बिना सिबिल चेक किए ही लोन या क्रेडिट कार्ड ऑफर किए जाते हैं, साथ में ही स्कोर बेटर करने की भी गारंटी देते हैं और उसके लिए 10 या 15,000 रुपए की अपफ्रंट फी मांगते हैं। इन्फॉर्म्ड, इसलिए ऐसे स्कैम्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। तो अगर आप भी अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर ऐसे स्कैम्स के टेक्टिक से कैसे अलर्ट रहा जाए इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ, जहाँ पे एक 58 ईयर ओल्ड के विक्टिम को ऐसी ही एक मेल आई क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के लिए, जहाँ पर उन्हें कहा गया था कि उन्हें कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स और बैंक की डिटेल्स देनी है ताकि एक फी के बदले उनका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव किया जाए। जिसके चलते उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स और अपने बैंक की डिटेल्स एक फॉर्म पर जो उस ईमेल में लिंक के थ्रू आया था वहां पर शेयर कर दिया और थोड़ी ही देर बाद उन्हें पता लगता है कि उनके एक बैंक अकाउंट से 50,000 ट्रांसफर हो गए हैं और दूसरे बैंक अकाउंट से भी थोड़ी ही देर में 50,000 की और ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला। बट ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन उन्होंने ऑथराइज की ही नहीं थी। पर हाँ, उन्हें ये भी याद आया कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक फॉर्म में अपने दोनों बैंक की डिटेल्स शेयर की थी और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके साथ एक फ्रॉड हो चुका है। इस इंसिडेंट से हमें यही समझ में आता है कि कितना जरूरी है ऐसे स्कैम्स के टैक्टिक्स को समझना और उनसे अलर्ट रहना। चलिए समझते हैं कि इनके टैक्टिक्स किस तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है फेक क्रेडिट रिपेयर सर्विस। ये लोग दावा करते हैं कि कुछ ही दिनों में आपका क्रेडिट स्कोर को वो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर में कन्वर्ट कर देंगे, जिसके लिए उन्हें एक बहुत ही हेफ्टी अपफ्रंट फी चार्ज करते हैं और कहते हैं कि आपको उनसे एक लोन लेना होगा जिसकी ईएमआई आप पे करना स्टार्ट करेंगे तो 6 महीने से 9 महीने के बीच में आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। चलिए मान भी लेते हैं कि अगर 6 से 9 महीने में वो किसी तरह आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करवा देते हैं ईएमआई पे करवा के, बट सच तो ये है कि वो लोन ही आपको पहली बार में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी लो है किसी डिफॉल्ट के चलते जो पिछले 2 साल के अंतराल में हुआ है, तो इस कारण आपको लोन मिलेगा ही नहीं। इसमें एक बेसिक लॉजिक फेल है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी पर्सनल लोन आपके क्रेडिट स्कोर के बिना आपको मिल नहीं सकता है और यहाँ पे आप क्रेडिट स्कोर ही इंप्रूव करवाना चाहते हैं जिसके लिए वो आपको पर्सनल लोन दिलवा रहे हैं। तो ऐसी कंपनी से हमेशा अलर्ट रहिए जो आपको स्पेसिफिक स्कोर इंक्रीज या फिर किसी क्विक फिक्स का दावा करती है। दूसरा स्कैम है प्रीपेड कार्ड्स का। इसमें स्कैमर्स आपको एक प्रीपेड कार्ड बेचते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये कार्ड लेकर इसे आप यूज करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। बट यहाँ पर भी एक लूप होल है। प्रीपेड कार्ड उन्हें कहते हैं जहां पर आप अपना खुद का पैसा उस कार्ड के अकाउंट में डालते हैं और उसे खर्च करते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्रेडिट आप बैंक से नहीं लेते हैं। तो क्योंकि अगर आप क्रेडिट बैंक से नहीं ले रहे हैं, इसलिए आप क्रेडिट के एम्बिट में नहीं आते हैं जहां पे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होने का कोई भी लिंकेज नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रीपेड कार्ड्स क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल भी असरदार नहीं होंगे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में। इस केस में भी एडिशनली वो आपको एक अपफ्रंट फी के लिए फोर्स कर सकते हैं, जो कि पॉसिबली एक स्कैम की साइन है। तीसरा है फेक एजेंट बनके आपकी फाइनेंशियल और बैंकिंग इन्फॉर्मेशन लेकर जाना। इस केस में स्कैमर्स आपको फेक क्रेडिट ब्यूरो के एजेंट्स या फिर आपके बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बनके कॉल कर सकते हैं या फिर मेल्स कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करने के लिए आपको आपका पैन कार्ड और कुछ बैंकिंग डिटेल्स देने पड़ेंगी और कुछ फी देनी पड़ेगी, जिसके बाद आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिए कि कोई भी लेजिटिमेट कंपनी और बैंक किसी भी तरह से आपकी कोई भी पर्सनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन या आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड कभी भी आपसे ऐसे किसी भी चीज के लिए नहीं मांगेंगे। अब जब आपको ये पता लग चुका है कि स्कैमर्स किस तरह के टैक्टिक्स यूज करके क्रेडिट कार्ड रिपेयर के नाम पर आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ वार्निंग साइंस है जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी ऐसी कंपनी जो आपसे ये दावा कर रही हो कि आपका एक स्पेसिफिक स्कोर या फिर एक स्पेसिफिक टाइमलाइन में स्कोर बढ़वा देगी, वो एक रेड फ्लैग है, क्योंकि कोई भी लेजिटिमेट कंपनी आपको इस चीज की एश्योरेंस नहीं दे सकती है कि वो आपका स्कोर कब और कितना बढ़वा सकते हैं, बिकॉज आपका स्कोर इंक्रीज होना डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे और क्रेडिटर के रिस्पॉन्स पे। ऐसे कंपनी या लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो एक अपफ्रंट फी चार्ज करते हैं आपका क्रेडिट स्कोर बढ़वाने के लिए, या फिर कोई वेग चार्जेस और हिडन कॉस्ट होते हैं, क्योंकि लेजिटिमेट कंपनीज हमेशा एक मंथली फी स्ट्रक्चर पे काम करती हैं और जो बेसिस होते हैं आपकी सर्विसेज पे।
अगर कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल आपको खुद से अप्रोच करता है आपका क्रेडिट स्कोर बढ़वाने के लिए, तो हमेशा उनकी पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन कीजिए, उनकी वेबसाइट को देखिए, उनके टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज को पढ़िए। और अगर ये सब क्रॉस वेरीफाई करने के बाद भी आपको किसी तरह का डाउट बच रहा है तो उनसे बिल्कुल भी कोई कम्युनिकेशन आगे मत करिए। और ऐसे फेक क्रेडिट रिपेयर स्कैम से बचने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अपनी कोई भी पर्सनल या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी अननोन या अनट्रस्टेड सोर्स के साथ कभी शेयर मत करें। सिर्फ रेप्यूटेबल क्रेडिट ब्यूरो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ ही डील करें। और अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को भी रेगुलरली चेक करते रहें ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हो तो आपको उसका जल्द से जल्द पता लग सके। और अगर आप किसी भी ऐसे स्कैम का शिकार ऑलरेडी बन चुके हैं तो उसके लिए आपके पास रिपोर्ट करने के लिए कई ऑप्शंस हैं। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे किसी इंसिडेंट में कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो उसके लिए आप साइबर क्राइम के पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर उनका हेल्पलाइन नंबर 1930 भी डायल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के साथ भी डायरेक्टली जाकर रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं उनके पोर्टल्स पर। और एंड में मैं आपसे ये कहूंगी कि आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम, एफर्ट्स और फाइनेंशियल हाइजीन के चलते आप अपने क्रेडिट स्कोर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिसके लिए कई ऑनलाइन रिसोर्सेज और गाइड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप अपनी क्रेडिट वर्दीनेस को बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं और एक स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमेशा विजिलेंट रहिए और ऐसे क्रेडिट रिपोर्ट रिपेयर स्कैम से दूर रहिए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे स्कैम से दूर रह सके। और मैं आपको मिलती हूँ एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट टाइम।